नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा राजा प्रिव्रत, जड़ भरत तथा सातों दीपों, नौ खंडों, 14 भुवन और सब नरकों का हाल। शेष शारदा विनय करी गोविंद पद सिरधार। यह पंचम स्कंध की कथा कहूँ विस्तार। चढ़ गजराज चतुरंगनी समाज संघ जीति छिति। पाल सूर्य पाल सो सजत हैं। विद्या अपार पढ़ी तीरथ अनेक करी। यज्ञ और दान बहु भांति सो करत हैं। तीन काल में नहाए इंद्रियों को बसिलाए करी। वनवास विषय वासना तजत हैं। योग और यज्ञ जप तप को अनेक करें। बिना भगवंत भक्ति भाव ना तरत हैं। परीक्षित का सुखदेव जी से राजा प्रिव्रत का हाल पूछना। राजा प्रिव्रत ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, महाराज आपने तीसरे स्कंध में कहा है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रिव्रत ने नारद जी के उपदेश से बालपन में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के उपरांत तप करके मुक्त पद भी पाया। हे ब्रह्मामूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वह क्यों गृहस्थी में फंसा? जब तक मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री पुत्र व धन को अपना जानता है, तब तक वह ज्ञानी नहीं हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने से जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? यह मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। सुखदेव जी हरिचरणों का ध्यान करके बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। उसका हाल इस प्रकार है कि राजा प्रिव्रत ज्ञानी होने पर भी पिछले जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष राजकाज करता रहा, पर वह गृहस्थ आश्रम से भी विरक्त था। राज्य धन व पुत्रादिक के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिनों के उपरांत राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुआ। जब पहले नारद मुनि के उपदेश से प्रिव्रत ज्ञानी होकर मंदराचल पहाड़ पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभू मनु ने वहाँ जाकर प्रिव्रत से कहा, हे बेटा, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिता, ब्याह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन और परिवार के मोह में फंसकर नरक में पड़ता है। इसलिए मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर का स्मरण व ध्यान अच्छा मालूम होता है। जब प्रिव्रत ने स्वयंभू मनु का कहना नहीं माना, तब वह उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषीश्वर और देवताओं को साथ लिए हंस पर चढ़कर वहाँ आए। जब स्वयंभू मनु व प्रिव्रत ने उन्हें दंडवत करके आदर पूर्वक बैठाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिव्रत, तू ब्याह करना और राजगद्दी पर बैठना, क्योंकि नहीं अंगीकार करता। नारायण जी की आज्ञा है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें। तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारी जीवों को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम नारायण जी के आज्ञानुसार संसार की रचना करते हैं, उसी तरह तू भी उनकी आज्ञा मानकर राजगद्दी पर बैठ और ब्याह करके क्षत्रियों को उत्पन्न कर। कोई जीव उनकी आज्ञा से बाहर नहीं रहता। जो कुछ
जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्याम सुंदर ने जिसे जो काम सौंपा है उसके सिवा वह दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नाद कर जिधर चाहे उधर ले जावे उसका कुछ बस नहीं चलता, उसी तरह परमेश्वर को जड़ व चैतन्य सब्जियों की गति समझना चाहिए। किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा में तिल भर घटा बढ़ा सके। इसलिए वेद की आज्ञानुसार सब काम करना उचित है। हे प्रियव्रत, गृहस्थ आश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम क्रोध अहंकार लालच मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखे उनके वंश में ना तो उनके बस में ना हो उसको वन व गृहस्थी दोनों जगह का रहना बराबर है। जिसने उनको अपने बस में नहीं किया उसको गृहस्थी छोड़कर वन में जा बैठने से क्या लाभ होगा, क्योंकि वह तो बलवान शत्रु है, अपने साथ रखता है। जब तक मनुष्य काम क्रोध आदि को अपने बस में नहीं करता तब तक परमेश्वर उसको नहीं मिलते। मनुष्य पर देव ऋण पितृ ऋण और ऋषि ऋण 3 ऋण रहते हैं। जब तक इन तीनों से ऋण नहीं होता तब तक उसे विरक्त होना ना चाहिए। जब मनुष्य संसारी सुख भोग कर उसका स्वाद देख लेता है तब फिर उस सुख की वह चाहना नहीं रखता। सो तुम पहले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करो। जब इस तरह समझाने से प्रियव्रत ने विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना अंगीकार किया तब ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु ने बड़े हर्ष से प्रियव्रत को महिष्मतीपुरी में लाकर राजगद्दी दी। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज्य सिंहासन पर बैठकर हरिचरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। जब उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मती से किया तब उस स्त्री से अग्निध्र आदि 10 बेटे और यशवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बालयती हो गए। वेद पढ़कर परमहंस को सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रैवत उत्पन्न हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके राज्य किया और प्रजा को पुत्र के समान सुख दिया। हर इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहते हैं। चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। सुमेरु पर्वत की ओंठ में रथ जाने से रात्रि हो जाती है। सो रात्रि को संध्या पूजा तर्पण तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है। अंधियारे में कुकर्म होता है। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन के समान प्रकाश बना रहता। रात्रि ना होती तो अच्छा था। यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजियाला रहते रहे, रात्रि कभी ना हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। वह 8 पहर नारायण जी के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसने 7 बेर पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इनके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा
पाकल द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ऊख के रस का समुद्र है। तीसरा शालमम द्वीप जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द घी का समुद्र भरा है। पांचवा कौच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों तरफ दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों दिशा में मट्ठे का समुद्र भरा है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ है। राजा प्रिव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने बेटे को बांट दिया और यशवती नाम की अपनी कन्या का ब्याह शुक्राचार्य से कर दिया। जिसके पेट से देवयानी कन्या उत्पन्न हुई, जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा ने प्रिव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना ना चाहिए। तब उन्होंने रथ का फिराना बंद किया। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रिव्रत था, तो उसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर एक दिन अपनी स्त्री बहिष्मती से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषीश्वर के स्थान पर गया। उस ऋषीश्वर ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसे दिव्य दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी का गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के उपरांत उस बालक के माता पिता ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वो उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने समझा कि घर जाने से मेरा यह गुण भूल जाएगा, इसलिए वह अपने घर नहीं जाता था। पर माता पिता ने हठ से घर पर लाकर उसका विवाह कर दिया। वह लड़का उस विद्या को भूल गया। गरीब तो ही था, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बहिष्मती बोली कि वह ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा। प्रिव्रत ने कहा कि वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह बात सुनते ही बहिष्मती बोली, हे महाराज, अब विरक्त होना चाहिए। प्रिव्रत ने स्त्री की यह बात सुनकर राज बेटों को दे दिया और स्त्री समेत वन में जाकर हरिभजन करके मुक्त हुआ। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं उन्हीं को सुख होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।